वेलकम बैक एवरीवन। और इस एक न्यू क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारी एनिमेशंस होती हैं गेम डेवलपमेंट में, हम जब कोई कैरेक्टर बनाते हैं वो एनिमेट कर रहा होता है, क्या होती हैं ज़रा बिल्कुल अभी दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए कि ये मैंने एक वेबसाइट खोली हुई है जिसका नाम है मिक्सैमो। और ये टोटली फ्री वेबसाइट है, एडोबी की ऑफिशियल वेबसाइट है। और इसके ऊपर आपको बेतहाशा एनिमेशंस, अगेन फॉर इंडी डेवलपर्स, अगर आप एज ए इंडिविजुअल करना चाह रहे हैं काम अपने गेम्स के ऊपर, उनके लिए मौजूद हैं। तो ये तमाम एनिमेशंस और कैरेक्टर्स आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर राइट नाउ मौजूद हैं। और ये टाइम टू टाइम अपग्रेड होते जा रहे हैं, अपडेट होते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं। अब ये क्या है कि आप इनमें से कुछ कैरेक्टर्स को और कुछ एनिमेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने गेम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल। और अगर आप खुद बनाना चाहें तो उसकी दो चीज़ें होती हैं। कैरेक्टर बनाने के लिए आपको 3D मॉडलिंग करनी पड़ेगी, यानी आपको ब्लेंडर या इस तरह किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर 3D मॉडल्स को डिज़ाइन करना होगा इस तरह का, अगर आप अपना खुद का कैरेक्टर बनाना चाहते हैं। एंड देन उस कैरेक्टर में कुछ बोन्स होने चाहिए, ये जो उसके आपको जैसे हाथ पाँव नज़र आ रहे हैं ये मूव कर सकते हैं। ये सिंगल यूनिट नहीं है, मतलब ये फ्लेक्सिबल एक कैरेक्टर है। उस कैरेक्टर को देन एनिमेट करना होगा और फिर उन एनिमेशंस को आप जो यूनिटी में लेकर आएंगे तो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर इंडी डेवलपर्स ये आपके पास मौजूद है, आप अभी सीखने के लिए यहाँ से एनिमेशंस को यूज़ कर सकते हैं और सीख सकते हैं। सो लेट्स सपोज मैंने यहाँ से कुछ भी कैरेक्टर्स डाउनलोड किए हुए हैं और कुछ एनिमेशंस डाउनलोड किए हुए हैं। डाउनलोड करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ऊपर आकर डाउनलोड का बटन आ रहा है, क्लिक करेंगे तो आपने सेटिंग्स हैं, ये तो सिर्फ कैरेक्टर है हमारे पास। ज़रा बंद करता हूँ मैं इसको, एनिमेशंस में आता हूँ और लेट सपोज हम कोई भी एनिमेशन यहाँ से लेते हैं, जैसे ये एनिमेशन है, ठीक है, ये एनिमेशन है इस तरह से। ये आपका जो एनिमी है वो कुछ एक्शन ले रहा है, तो जब मैं डाउनलोड का बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ से डाउनलोड का बटन आ जाएगा और यहाँ से हम इसको कर सकते हैं कि विथ स्किन आपने करना होगा। यहाँ से आपने इसका फॉर्मेट FBX फॉर यूनिटी लेना होगा, फ्रेम्स ये रखने होंगे कि डिडक्शन कुछ नहीं छेड़नी, और डाउनलोड का बटन प्रेस कर देना है। 10-15 MB की फाइल होती है, फ़ॉन्ट डाउनलोड हो जाएगी, आपको यहाँ बेतहाशा एनिमेशन मिल जाएंगी जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गेम में। और ये लिटरली 52 पेजेस हैं इसकी। इसी तरह आप यहाँ से बेतहाशा करेक्टर्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिफरेंट तरह के गेम्स के लिए डिफरेंट तरह के करेक्टर्स मौजूद हैं, हॉरर से लेके किड्स गेम तक के लिए करेक्टर मौजूद हैं। और अगर आप अपना खुद का कोई करेक्टर अपलोड करके उसकी एनिमेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ अपलोड का बटन भी है और आप यहाँ से डिफरेंट टाइप की 3D करेक्टर्स को अपलोड कर सकते हैं। प्लस अगेन यूनिटी एसेट स्टोर के ऊपर आपके पास बहुत सारे करेक्टर्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ भी ओपन किया है तो आप देखो इस तरह के आपके पास बहुत सारे करेक्टर्स एसेट स्टोर पे मौजूद हैं। कहाँ मिलेंगे, आपने आना है यहाँ 3D के अंदर, करेक्टर्स के अंदर, और करेक्टर्स में आने के बाद आपके पास ये सारे करेक्टर्स मौजूद हैं। तो हम इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको भी यूनिटी के अंदर ला सकते हैं। तो इस क्लास में मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। अब जो मैंने डाउनलोड किए हुए हैं, एक ये वाला म्यूटेंट एंड मारिया, उसके अलावा एक मैंने उसकी एनिमेशन भी डाउनलोड की हुई है। किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, आपने सिंपली इसको माउस से ड्रैग करके लाना है और लाके ड्रॉप कर देना है, या राइट क्लिक करके इंपोर्ट एसेट कर सकते हैं और आप इसको लेकर आ सकते हैं। तो ये कैरेक्टर मेरे पास आ गया है मेरे गेम के अंदर। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, अब इसको देखेंगे किस तरह से। पहले मैं अपना आपको थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा यूनिटी का, साथ ही साथ एक छोटा सा एनवायरनमेंट क्रिएट करता हूँ। राइट क्लिक करूँगा यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट और क्यूब लूँगा, क्यूब आ गया। क्यूब की प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, इसकी X 100 कर दूंगा, इसका Z में 100 कर दूंगा, और ये मेरे पास एक छोटा सा, ये बहुत बड़ा हो गया 100, 20 और 20 कर दूंगा, ठीक है। एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बन गया। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं कोई मटेरियल लगा देता हूँ, क्रिएट मटेरियल, और इसका कलर मैं यहाँ से कोई डार्क ग्रे कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ ले आया, अपना मेन कैमरे में आता हूँ, बैकग्राउंड को मैं सॉलिड कलर करके वाइट कर देता हूँ। सो नाउ माई एनवायरनमेंट विल लुक लाइक दिस। अब इसके अंदर मैं अपने कैरेक्टर को रख दूंगा, तो मैं यहाँ से खींच के लाऊंगा कैरेक्टर को और सिंपली लाके यहाँ ड्रॉप कर दूंगा अपने कैमरे के आगे। कैमरा मेरा ये देख रहा है, इसके आगे मैंने अपने कैरेक्टर को ड्रॉप कर दिया जस्ट लाइक दिस। इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ, सेंटर में ले आता हूँ। अगर रोटेट करना है तो अगेन सिंपली रोटेशन लेंगे और इसको रोटेट कर दूंगा मैं यहाँ से, और ये मैंने अपना कैरेक्टर प्लेस कर दिया। ना द प्रॉब्लम है जो कि बहुत ज़्यादा आपको शुरू में आएगी कि ये वाइट कलर का आ रहा है, इस पर कोई टेक्सचर नहीं आ रहा। टेक्सचर कैसे लाएंगे, इस कैरेक्टर के यहाँ क्लिक करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, नीचे मटेरियल्स के अंदर आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट टेक्सचर्स पे क्लिक करेंगे और वापसी सेलेक्ट फोल्डर कर देंगे अपना प्रोजेक्ट फोल्डर। सो नाउ जो हमारे, क्योंकि हमने टेक्सचर डाउनलोड किए थे तो वो टेक्सचर जो है हमारे पास यहाँ इसके ऊपर अप्लाई हो गए हैं। आप देखो तो गेम के अंदर आप आएंगे तो हमारा ये इस तरह से कैरेक्टर खड़ा हुआ है। अच्छा, कैमरे का एंगल मैं थोड़ा सा ज़रा ऊपर कर दूँ, कैमरे को भी रोटेट करके थोड़ा सा भाई नीचे देखो इस तरीके से। नाउ दिस लुक्स बेटर। और अपने कैरेक्टर को मैं थोड़ा करीब ले आता हूँ,
जस्ट लाइक दिस, ठीक है। इसको अगेन मैं थोड़ा रोटेट करता हूँ और इस तरफ फेसिंग कर देता हूँ इसकी। और अब मैं अगर प्ले करूँ तो लेट्स सी कि क्या होता है। एक सॉलिड करेक्टर है जो कि अपने गेम के अंदर खड़ा हुआ है, जो हमने टेरन बनाया था पिछली क्लासेस के अंदर, अगर आपको याद हो तो हम चाहें तो उसको वहाँ भी प्लेस कर सकते हैं, हमारे गेम में ये आके खड़ा हो जाएगा। ये मूव कैसे करेगा? मूव करने के लिए व्हाट यू नीड इज एनिमेटर, और एनिमेटर बनाने के लिए आपने राइट क्लिक करना अपनी प्रोजेक्ट विंडो में, जहाँ मैंने क्लिक किया, क्रिएट में आना है और एनिमेटर कंट्रोलर, ये हम लेंगे एनिमेटर कंट्रोलर, ये आ गया। और ये एक पूरी अलग दुनिया है, यानी इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि आप अपनी एनिमेशन को पूरा कंट्रोल करेंगे। अब वो किस तरह से करेंगे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अनआर्म्ड के नाम से एनिमेशन है, इसको मैं यहाँ से प्ले कर सकता हूँ, आप देखो ये प्ले हो रही है। ओके, तो ये एनिमेशन है। इस एनिमेशन को लेके पहले तो आपने कंट्रोल डी दबा देना है, तो ये आपके पास यहाँ आ गई एनिमेशन, मेरी पिक्चर के पीछे आ गई, ठीक है। थोड़ी पिक्चर मैं अपनी और स्मॉल छोटी कर देता हूँ। या इस एनिमेशन को लेके मैं टॉप से लूप का बटन दबा दूंगा तो ये लूप होती रहेगी। तो अब ये जो हमारी एनिमेशन है चलती रहेगी, ये जो एनिमेशन है इसकी, और इस एनिमेशन को मैं ला के ड्रॉप कर दूंगा अपने एनिमेटर के अंदर। वॉक फॉरवर्ड की एनिमेशन हमारी एनिमेटर में ऐड हो गई है। नाउ अब मुझे अपने ऑब्जेक्ट को, जो मेरा ये सीन है, जो सीन में मेरा जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को ये एनिमेशन देनी है, तो मैं माउस से ड्रैग करके यहाँ ला के दूंगा तो ये एनिमेशन इसको मिल गई। जो एनिमेशन कंट्रोलर था वो एक एनिमेटर के तौर पे आ गया इसके पास। अभी प्ले करेंगे तो एनिमेशन इसको मिल गई है और प्ले हो रही होगी। जस्ट लाइक दैट यू कैन ऐड एनिमेशंस टू योर कैरेक्टर्स, और वो काम इन अ लूप करते रहेंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग विल बी कि आप इसको अपने कीबोर्ड से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट, वो भी करके दिखाता हूँ। तो मैं ज़रा रोक देता हूँ, और अगेन सी बात है सिंपल सी, कि कीबोर्ड से कंट्रोल करना है तो आपको ऐड कंपोनेंट करना होगा और स्क्रिप्ट बनाना होगा एक, और स्क्रिप्ट का नाम रखेंगे न्यू स्क्रिप्ट और एनिमेशन एनिम, ठीक है ना। मैंने क्रिएट एंड ऐड कर दिया, एक स्क्रिप्ट ऐड हो जाएगा। नाउ स्क्रिप्ट तो ऐड कर दिया, हमको एक सेकंड एनिमेशन चाहिए होगी, तो एक मैंने सेकंड एनिमेशन डाउनलोड करके रखी हुई है, दिस वन डाइंग। ये एनिमेशन में लेता हूँ और इसको मैं लाके ज़रा यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ, तो ये मेरे पास आ गई, ये रही मेरी स्क्रीन के ऊपर दिस वन। और इसमें से डाइंग के नाम से एक एनिमेशन, ये ब्लू जो ट्राइंगल है, दिस इज़ योर एनिमेशन। इसको कंट्रोल डी दबा के बाहर निकालेंगे, आई गेस कहाँ आ गई, ये आ गई। और ये जो एनिमेशन बाहर आ गई, इसको मैं लूँगा और अपने एनिमेटर में लाके ड्रॉप कर दूंगा। ना आई विल मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम हेयर टू हेयर, और ये बस एनिमेशन ऐसे ही रहेगी। और अब जब गेम में आऊँगा तो पहले हमारा कैरेक्टर चलेगा, और चलने के बाद गिर के मर जाएगा। चला और ये गिर के मर गया और मरा रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने उसको लूप नहीं किया तो बार बार नहीं होगा ये काम। सो दैट्स हाउ वी कैन क्रिएट एनिमेशन और फ्रॉम वन एनिमेशन टू अनदर एनिमेशन। ना अब मैं ये कहूँगा कि जब मैं ख़ास की प्रेस करूँ, ओनली देन ये डाई मतलब मर जाए, यानी कि खास कोई एक्शन हो तब ये मर जाए, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। उसके लिए आपको चाहिए है अपने एनिमेशन के अंदर, आपके एनिमेटर विंडो में टॉप पे आप देखेंगे पैरामीटर्स। पैरामीटर्स के अंदर आने के बाद यहाँ आप प्लस का बटन प्रेस करेंगे और बूलियन आप अपने उसके अंदर एक डेटा बनाएंगे। बूलियन के अंदर आप बनाएंगे कि लेट सपोज डाई, ऑलराइट। एक मैंने बूल बनाया जिसका नाम था डाई। नाउ इनमें जो मेरी ट्रांजिशन है कि ये ट्रांजिशन सिर्फ कब हो, जब मैं प्रेस करूं या प्लस करता हूं डाई को, जब मैं ट्रू कर दूं, ऑलराइट। तो अब होगा क्या कि जब डाई का वेरिएबल ट्रू होगा, मरने वाला वेरिएबल ट्रू होगा, तो ये कैरेक्टर मर जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड वन मोर एनिमेशन। उसके बाद हम जाएंगे अपनी कोडिंग के ऊपर। डाइंग को मैं एक दफ़ा और लाऊंगा और इस दफ़ा मैं इसकी स्पीड को कर दूंगा -1। -1 करने से क्या होता है कि हमारी जो एनिमेशन है उसकी स्पीड उल्टी हो जाएगी, यानी रिवर्स में चलेगी। और मैं कहता हूं कि जब मैं इस वेरिएबल को फॉल्स कर दूं, पहले मैंने कहा डाई तो मर जाए, और जब मैं डाई को फॉल्स कर दूं वापसी जिंदा हो जाए, ये भी करके दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ से करेंगे मेक ट्रांजिशन हेयर, और ये कब हो, जब मेरा डाई का वेरिएबल फॉल्स हो जाए, तो मेरी डाइंग की एनिमेशन -1 की फॉर्म में प्ले हो जाए। और उसके बाद मेक ट्रांजिशन टू अगेन वॉक, फिर चलना शुरू हो जाए। ये सारा कुछ कर लेने के बाद अब मैं आऊँगा अपने कोड के अंदर, और कोड के अंदर एनिम के कोड के अंदर होपफुली एवरीथिंग इज क्लियर ऑन योर एंड, और यहाँ आऊँगा मैं पब्लिक एनिमेटर दिस वन, और मैं इसका कुछ भी नाम रख सकता हूँ मैं डाई एनिमेशन, ऑलराइट। उसके बाद मैं करूँगा डाई एनिमेशन इक्वल्स टू डाई एनिमेशन गेट कंपोनेंट एनिमेटर, ये तो हमारा डिफ़ॉल्ट है। उसके बाद अपडेट में इफ़ इनपुट डॉट गेट की डाउन डॉट की कोड डॉट स्पेस
या मैं स्पेस हटाता हूँ, अगर मैं कीबोर्ड से प्रेस करूँ ए, तो क्या हो, तो हो क्या कि डाई एनिमेशन डॉट सेट बूल, एक बूलियन हमारा सेट हो जाए। क्या, जो हमारी डाई की वो हमारी जो हमारा डाई का पैरामीटर था वो ट्रू हो जाए। जब मैं ए का बटन दबाऊं तो हमारा डाई का पैरामीटर ट्रू हो जाए। ये हमने पूरा कोड लिखा है। एंड अगेन अगर मैं जेड का बटन दबाऊं तो क्या हो, फॉल्स हो जाए। ये दो मैंने कमांड्स लिख दी, डेट्स इट। अब मैं आऊँगा अपनी ऑब्जेक्ट में और ये डाई एनिमेशन का एनिमेटर है, इसको मैं ये वाला एनिमेटर दे दूंगा, यानी इस एनिमेटर पे ये एक्ट करे। एंड डेट्स इट, डेट्स ऑल व्हाट वी नीड टू डू। अब जब मैं इसको प्ले करूँगा तो मेरे ए के बटन से ये अभी तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने इसकी वो कंडीशन लगा दी, जब मैं ए का बटन दबाऊँ, जब मैं ए का बटन दबाऊँगा तो ये मर जाएगा। ओ मर गया, ठीक है, हमारा कैरेक्टर। और जब मैं हम अपना Z का बटन दबाऊँ, ये तो भूल ही गया, तो ये वापसी खड़ा भी हो जाएगा। Z का बटन दबाता हूँ, लेट्स सी कि क्या ये हमारा अगेन से खड़ा हो रहा है, कैरेक्टर नहीं हो रहा। एनिमेटर में आते हैं, ओ ये हो गया हो गया हो गया, ठीक है। और ये उसके एनिमेशन को उसने रिवर्स में प्ले किया और ये चल पड़ा। अगेन मैं ए का बटन दबाता हूँ, ये फिर मर जाएगा, ठीक है। दोबारा से देखते हैं, और मैं Z का बटन दबाता हूँ तो ये फिर से खड़ा हो जाएगा। हमारा थोड़ा टाइम लगेगा इसको, क्योंकि वो एनिमेशन पिछली वाली जो है वो ख़त्म नहीं हुई अभी, और ये वापस से खड़ा हो गया, ठीक है जी। तो हमने अपनी कीबोर्ड के ज़रिए, यानी हमारे अपने किसी ट्रिगर के ज़रिए एनिमेशन को ट्रिगर कराना सीखा। हमने अपनी एनिमेटर विंडो की पूरी एसेंशियल देख ली। मैं एक एनिमेशन मज़ेदार सी और लाता हूँ, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं उसको नहीं लाया था अभी, कि शील्ड अटैक, यानी एक बंदा अटैक करे। ये एनिमेशन में डाउनलोड की हुई है, मिक्सामो से ही की हुई, एक पूरा पैक था। ये मैं लेकर आऊँगा नीचे आपके पास, ये आ गई नीचे। इसको खोलूँगा, इसमें से जो हमारी एक एनिमेशन है इसको बाहर निकालूंगा। वेयर इज़ माई एनिमेशन, दिस वन। इसको रीनेम कर लेते हैं ज़रा, राइट क्लिक, और इसको रीनेम करके मैं कह देता हूँ अटैक। ये मेरी अटैक की एनिमेशन है। इस एनिमेशन को मैं यहाँ लेकर आता हूँ और मैं कह देता हूँ कि अब मरने के बजाय, मैं मरना बहुत हो गया, इसको 2 दफ़ा लेकर आऊँगा मैं, ठीक है। एक अटैक की स्पीड में कर दूंगा -1, और एक हमारी है नॉर्मल अटैक, ठीक है जी। इसमें मैं करूँगा मेक ट्रांजिशन टू हेयर, देन मेक ट्रांजिशन टू हेयर, देन मेक ट्रांजिशन टू हेयर। और ये अटैक कब करे, जब मैं दबाऊँ ए का बटन, जब मैं दबाऊँ ए का बटन, तो मैं यहाँ से कर दूंगा जब मैं डाई का ट्रू कर दूँ। यानी मैंने ए का बटन कब दबाया था, जब डाई ट्रू हो जाएगा। तो मैंने कर दिया कि जब अटैक कब करे, जब मैं ए का बटन दबाऊँ, और देन ऑटोमेटिक ये इस तरफ चला जाए -1 वाले हमारी एनिमेशन के ऊपर, और फिर वापसी चलना शुरू हो जाए, ठीक है जी। तो मैं अभी अगर इसको प्ले करके देखते हैं कि क्या ये होता है या नहीं होता। हमारा कैरेक्टर चल रहा है, लेट्स सी के ये अटैक करता है नहीं करता। मैं ए दबाता हूँ और वाह, इसने अटैक किया और ये वापसी अपनी जगह पे आया और ये फिर चलना शुरू हो गया। एज यू कैन सी ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, क्योंकि वो ए हमारा ट्रू हुआ है तो ये अटैक करता रहेगा जब तक मैं जेड नहीं कर दूंगा। अब मैंने जेड कर दिया ना, अब ये वापस जाएगा और ये रुक जाएगा और चलता रहेगा। तो मैंने ए और जेड की मदद से अटैक कर दिया, बाकायदा हमारा कैरेक्टर अटैक कर रहा है। और ये सो ऑन, आपके पास पूरी इसके अंदर दुनिया ओपन है मिक्सामो के ऊपर। इस तरह की इतनी बेताशा अगेन एनिमेशन हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको शायद यूनिटी स्टोर दिखाया हो, तो यूनिटी स्टोर में आपने देखा कि आपके पास कई 100 गेम्स मौजूद हैं, जिनको आप 300 गेम्स टू बी स्पेसिफिक राइट नाउ मौजूद हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, और पूरी गेम की टेम्पलेट्स हैं। नाउ यू हैव हंड्रेड्स ऑफ एनिमेशन, जिनको आप उस गेम में ऐड कर सकते हैं, अपने कैरेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, एनिमेशंस को ऐड कर सकते हैं, एंड सो ऑन। तो अब यहाँ तक मैंने सिखा दिया है, आगे आप जब इसको करते रहेंगे, एक्सप्लोर करते रहेंगे, तो खुद ब खुद आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, खुद ब खुद आपको नई नई चीज़ें मिलती रहेंगी। डेट्स इट फॉर दिस क्लास, कि हम एनिमेशन और एनिमेटर को किस तरह चलाते हैं। द नेक्स्ट क्लास कुछ नई चीज़ें करेंगे, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।